नमस्ते। नमस्ते। होप आप सब अच्छे हों, आप अच्छा कर रहे हों। वेलकम वेलकम अगेन फॉर सम न्यू कॉन्वर्सेशन। कुछ आज हम नई बात करते हैं। विल टॉक समथिंग न्यू टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इंडिया एक्ट, DIA। ये DIA क्या है? डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है? क्या ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कोई नया इनिशिएटिव है? इज द न्यू इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा? क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी व्यक्ति का जो उसका पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल डेटा ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी भारतीय इंडियन सिटीज़न, उससे रिलेटेड जो प्रावधान है उसको कैसे हम ले सकता है, कोई कैसे उसको यूज़ करेगा, ये सब डेटा प्रोटेक्शन लॉ या जो बिल बोल रहे हैं जिसको, जो अभी स्टिल अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है फॉर डिस्कशन। आई थिंक वो जब रियलिटी बनेगा तो बनेगा, बट आई थिंक एक नया डेवलपमेंट हो रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट का। सो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है, भारत का ओवरऑल डिजिटल एक्ट्स को लेके, प्रावधानों को लेके, अपने सिटीजन्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी को लेके क्या प्रावधान है, आप और हम कैसे इस इंटरनेट के ज़माने में, जो कि 2023 में, हम कैसे इंटरनेट में सेफ़ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आई थिंक इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ लुकिंग। दिस इज़ ऑल व्हाट दैट गवर्नमेंट इज़ लुकिंग। सो पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पहले एक परिप्रेक्ष्य दे दूँ। आई गिव यू अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब इंटरनेट का ज़माना आया था, मुझे याद है आई थिंक 2000 में, इन द ईयर 2000 में द इंटरनेट केम, भारत में केवल 5.5 मिलियन इंडियंस थे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। आपने सही सुना, 5.5 मिलियंस इंडियंस। इसको आप समझ लीजिए 55 लाख भारतीय इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे। और अगर मैं आपको अभी ये बोलूँ कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, उसमें से 850 मिलियन यानी 85 करोड़ इंडियंस आज की डेट में इंटरनेट यूज़ करते हैं और डिजिटली कनेक्टेड हैं डेमोक्रेसी से। सो वो ज़माना था 22 साल पहले, जब 2000 में कुछ चंद चंद तो नहीं, 55 लाख लोग फिर भी यूज़ कर रहे थे। इंटरनेट प्रचलित नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे, जानकारी नहीं थी, रीच नहीं था। देयर वाज नो रीच, देयर वाज नो अवेयरनेस हाउ टू यूज़, देयर वाज नो अफोर्डेबिलिटी। बट आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है, और 850 मिलियन यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए 85 करोड़, जो कि जो जनता है, 85 करोड़ पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट टुडे। एंड वन मोर थिंग, पहले इंटरनेट का यूज़ बहुत लिमिटेड लेन चीज़ों के, दस्तावेज़ों के ट्रांसफ़र के लिए वेरी लिमिटेड यूसेज हुआ करता था इंटरनेट का। बट कैन आई टेल यू, टुडे इंटरनेट इज़ फार मोर रीचिंग। आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं चैटिंग के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। बहुत ज़्यादा हद तक इसका यूज़ हो रहा है अपनी ओपिनियंस देने के लिए, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। इसका यूज़ हो रहा है गेमिंग के लिए, आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका यूज़ हो रहा है कॉमर्स के लिए, इसका यूज़ हो रहा है OTT स्ट्रीमिंग के लिए। सो नाउ इनिशियली द इंटरनेट वाज यूज्ड बट लिमिटेडली यूज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन कॉर्पोरेट्स, केवल कंपनी और कंपनी और इंडिविजुअल्स के बीच में। बट आज की डेट में इसका मास लेवल में यूसेज हो रहा है। तो अगर आप ये दो चीज़ें देखेंगे, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, कि जो साइबर क्राइम जो है, पहले उतना नहीं हुआ करता था जितना आज की डेट में आपने सुना होगा कि किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ गया। अब ये इंटरनेट का ज़माना है, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग,
गैस लाइटिंग, फिशिंग, इस तरीके के डिफरेंट क्राइम्स आ गए हैं। ईमेल्स आएंगी फिशिंग में, आपको सडनली कुछ ऑफ़र देने की बात की जाएगी, आप उस ईमेल में एक्ट करेंगे, कुछ लिंक क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और जैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा, द मोमेंट योर डेटा इज़ कॉम्प्रोमाइज, दे आर गोइंग टू यूज़ योर वल्नरेबिलिटी। वो आपकी कमजोरी में काम करके आपको आपको हरा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। सो ये सब बातों को अगर हम देखें कि 2000 में इंटरनेट की क्या पोजीशन थी और आज की डेट में 22 साल बाद इंटरनेट है, तो आप जानते हैं कि ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। रीच, मास कंजम्पशन, इसमें इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन फैल जाती है। अच्छी इंफॉर्मेशन तो बहुत कम फैलती है। डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, फ्री स्पीच के नाम से हेट स्पीच, फेक इंफॉर्मेशन, फेक डिटेल्स, आई डोंट नो फेक न्यूज़ बोले नहीं बोले, बट फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलता है। और अभी तो डीप फेक आ गया है, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक वीडियोज़ बन रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में रियलिटी है और उस पर अगर आपने एक्ट कर दिया और वो रियल नहीं होगा तो आई थिंक हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है। सो आई थिंक इंटरनेट बहुत बढ़ गया है। तो ये समझ में आया परिप्रेक्ष्य कि 2000 में हम कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं। इसीलिए भारत के पास जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो कि 2000 का है, इंटरनेट एक्ट ऑफ 2000, इन द ईयर 2000, ये एक प्रकार से अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरनेट को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। सो इसके अंदर ऐसे प्रावधान या ऐसी चीज़ें जो कि आज के युग में डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन पास हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे कंटेंट जनरेट किया जाता है, हाउ द कंटेंट इज़ जनरेटेड, हाउ द कंटेंट इज सर्कुलेटेड, इसका मैकेनिज़्म आई थिंक हमको इवॉल्व करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पर इवोल्यूशन करना होगा। और इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, proposed Digital India Act 2023 is in the conversation। इसका सोशलाइजिंग जो बोलते हैं, इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम शॉर्ट में मीटी बोलते हैं, MEITY, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आईटी मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं आप, वो इस पे काम कर रहा है। और इसके डिजिटल इंडिया डायलॉग्स भी हो रहे हैं कई सिटीज़ में। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से इंटरनेट में यूज़ हुए डिवाइसेस को, इंटरनेट में यूज़ हुए डेटा को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से किसी का यूज़र का हार्म ना हो, किसी भी यूज़र को कोई तकलीफ़ ना हो। वुमेन्स और चाइल्ड के ऊपर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिस इन्फॉर्मेशन, उनके रिलेटेड कोई ऐसे ऑब्सीन कंटेंट्स शुड नॉट बी अवेलेबल एंड शुड बी catered to very seriously। और हेट स्पीच, फेक न्यूज़, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब भी डिजिटल इंडिया एक्ट के दायरे में और उसके प्रगति उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसको इंश्योर करने के लिए कि हम उस लेवल पे जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे थोड़ा और आगे बढ़ने से और डिटेल में बात करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि करेंटली इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ बैठे टुडे। वी नो, जैसे आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है इंडिया में, और उस एक्ट के में बहुत सारे रूल्स हैं, प्रावधान हैं, सेक्शंस हैं, जिस पे लॉज हैं, जिस पे काम होता है। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि पर्सनल डेटा में सिक्योरिटी के जो प्रैक्टिसेस हैं वो उतने एनहेंस्ड नहीं हैं जितने कि ग्लोबली जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अगर ध्यान रखें। उसी प्रकार डिजिटल सिग्नेचर्स आप कब कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुआ आए हैं बीच में, वो भी है उसके ऊपर। और एक कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम, जिसको सर्ट बोलते हैं, वो जनरली एक ऐसी टीम है जो इंश्योर करती है कि नेसेसरी आईटी रिलेटेड, साइबर रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचे, भारतीयों तक पहुँचे, जिस पे वो अपने आप को सेफ रख सकें इंटरनेट के ज़माने में। और कुछ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस भी हैं, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भी हैं, जो पिछले 2 सालों में आप देखोगे आफ्टर कोविड लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपन। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ खड़े हैं कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। वी हैव अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। दैट एक्ट स्टिपुलेट्स
the security practice on personal data. It stipulates digital signatures and electronic records, how to use them. It also stipulates a cyber appellate tribunal. It also has a lot of details on how the computer emergency and response team will operate. It also talks about what is the recent intermediary guidelines and digital media ethics code. नाउ ये सब तो ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू 2000 के हिसाब से बनाई हुई चीज़ें अब हम धीरे धीरे बीच बीच में अमेंडमेंट्स हो रहे थे. लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स हैव हैपेंड इन बिटवीन सो दैट इंडियन सिटीजन्स, भारतीयों का आज के इंटरनेट में सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और किसी प्रकार की उनको तकलीफ़ ना हो, और तकलीफ़ होती है तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म हो कि उनकी तकलीफ़ का निवारण किया जाए. देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज़्म टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस of any Indian who is using, any Bharatiya who is using the internet in India. Now इंटरनेट को समझना ये भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सरप्राइज़ हो जाएंगे ये जान के कि आज इंडिया के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में हमारे 850 मिलियन भारतीय इंटरनेट में डिजिटली एक्टिव रहते हैं. और ये भी जानने की ज़रूरत है कि आज की डेट में इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत हाई है. मीन्स कि इंटरनेट आज हर बच्चे के पास, हर गांव में, हर तहसील में, हर छोटे छोटे विलेज में, शहरों में, हर छोटे छोटे कस्बे में इंटरनेट पहुंच रहा है. इंटरनेट की सुविधा है तो लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, और उसके नेटवर्क का एक्सेस होने के बाद और उनके पास स्मार्टफोन भी है. इंडिया इज़ अमंग दी लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स. अब आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास इंटरनेट में काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं. जैसे आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. आई विल नॉट नेम एनी स्पेसिफिक, बट लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल. अब ये सब चीज़ें तीनों जब आती हैं इंडिया में, और इंडिया डिजिटली ग्रो कर रहा है, सो व्हाट हैपन्स इज दैट द यूजेबिलिटी इंक्रीजेस. उसका यूज़ बढ़ता है, उसका रीच बढ़ता है, उसका जिस तरीके से यूज़ बढ़ता है तो कई बार अच्छा यूज़ भी हो जाता है. समटाइम्स इट्स अ गुड यूसेज एंड समटाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ भी होता है. अब ये ओपन इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं जो बिग टेक कंपनीज को बोलते हैं, बिग टेक, जो कि बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी ग्लोब में कई कंट्रीज़ में एक साथ प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि सर्च इंजन है, और कोई भी सर्च इंजन हो वो एक्चुअल में पार्ट है एक बिग टेक कंपनी का, विच मीन्स दे हैव प्रोवाइडेड एंड रीच टू द बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया पूरे विश्व में कितने 8 बिलियन पीपल आर देयर. एंड इफ़ यू सी, अगर 60-70% भी प्रॉपरली इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां, बिग टेक कंपनियां जनरली ये राइट रखती हैं, ये कंट्रोल रखती हैं कि वो क्या आप तक पहुंचाना चाहें वो पहुंचा सकती हैं. तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है किसी भी देश के नागरिक के ऊपर. मैं आपको एक रीसेंट रिपोर्ट्स बताता हूँ. स्पेशली ये कुछ रिपोर्ट्स हैं यूएस से, जहाँ की वन ऑफ द सीटल एक जगह है, वहाँ पे उसकी एक पब्लिक स्कूल ने सोशल मीडिया कंपनी को स्यू किया बिकॉज ऑफ हार्मिंग द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ. तो बच्चे जिस तरीके से इंटरनेट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स, द स्मॉल किड्स, द टीनेजर्स आर नाउअडेज across the globe using the internet at a very large scale, at a very large speed, and because of which their mental health is getting compromised. Their eyesights have problem. उनको देखने में कमज़ोरी आती है, उनको सोचने में, सोच के एनालिसिस करने में कमज़ोरी आती है. तो इसीलिए यूएस में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इस पर डेवलपमेंट है कि किस तरीके से बिग टेक के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशंस और कंट्रोल्स होना चाहिए, प्रावधान होने चाहिए कि वो कैसे, क्या, कब, कहाँ, किसको कितना दिखाएंगे. अदरवाइज़ तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है. ना एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किस तरीके से बहुत सारी बिग टेक कंपनीज़ में
पीछे जो रूल्स काम करते हैं, इंजन्स काम करते हैं, इनको एल्गोरिथम्स बोलते हैं, विच डिसाइड्स कि कौन सा कंटेंट कहाँ किसको कब कितना दिखेगा, वो सब के ऊपर भी बात चल रही है कि कोई अपनी पोजीशन को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है आपको कुछ दिखाने के लिए। उसी प्रकार एडवर्टिजमेंट्स को लेके विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टिजमेंट्स ऑल्सो, इज समबडी यूजिंग देयर पोजिशन ऑफ पावर इन सच अ वे दैट दे आर एबल टू मैनिपुलेट विद द यूज़र ऑफ द इंटरनेट, विद द यूज़र ऑफ द इंटरनेट। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ की बात ही नहीं है, फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज के ज़माने में। आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल्स, आपको तो मालूम ही है, यू नो ऑल ऑफ इट, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट वी ऑल आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है, वैसे ही हमको डिजिटली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी बनना है। एंड डिजिटली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो साइबर स्पेस में जो भी एक्ट करता है वो रिस्पॉन्सिबली करे, और इस तरीके से करे कि खुद का, आसपास से जुड़े हुए लोगों का, आसपास से कंपनीज का और देश का कभी भी गलत या मिसयूज़ या गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द recent developments. Now, before we go into the Digital India Act 2023 और उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, I want to also tell you कि डिजिटल इंडिया एक्ट के कुछ गोल्स हैं, दे हैव अ इम्पॉर्टेंट गोल्स। अब डिजिटल इंडिया एक्ट के मेरे हिसाब से 6 या 7 गोल्स हैं, मैं आपको वो गोल्स बताऊंगा। आई विल टेल यू द 7 गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजिटल इंडिया। बट उसके पहले हमको ये समझना होगा कि जिस तरीके से द वे द ग्लोबल साइबर लॉज हैव इवॉल्व, जिस तरीके से साइबर लॉ या साइबर स्पेस का इवोल्यूशन हुआ है पूरे विश्व भर में, हमको भी ये इंश्योर करना है कि हम उसके ऊपर पूरा उसको समझ के चले और अपने देश के लिए नेसेसरी चेंजेस लेके आए, ताकि हम उससे उत्पत्त हुई अच्छाई और बुराई, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ वी कैन हैंडल प्रॉपरली। नाउ वी ऑल नो दैट देयर इज अ डिजिटल इंडिया गोल 2026। तो भारत के पास डिजिटल इंडिया के गोल्स हैं, और बेसिकली वो 4 गोल हैं। गोल 1 कि जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, वो $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए बाय 25-26। दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, कि $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी हो हमारे देश की, जो डिजिटल एरिया से कंट्रीब्यूट होती हो। दैट इज़ व्हाट वन इम्पॉर्टेंट विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। सेकेंड, हमेशा ग्लोबल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम, जिस तरीके से जो भी नई तकनीक है, नई उत्पत्तियां हैं, उसका भी हमको ध्यान रखना है कि हम उसमें कंट्रीब्यूटर हों, उसके पार्ट हों, और उसको हम जनरेट करें, उसको इवॉल्व करें। वी शुड बी द ग्लोबल इनोवेटर्स एंड वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरल सिस्टम्स जहाँ पे हम इवोल्यूशन कर सकें। थर्ड, इंडिया टू बी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज। आपको मालूम है कि भारत सॉफ्टवेयर के मामले में हमेशा आगे रहा है। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लीडरशिप पोजीशंस में हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्यूमेंट, देयर स्किल ऑन द आईटी साइड, द टेक्नोलॉजी एंड द एक्सपर्टीज दे कैरी, एंड द काइंड ऑफ मैच्योरिटी एंड द माइंडफुलनेस दे कैरी टू रिप्रेजेंट दोज कंपनीज। उसी प्रकार से फ्यूचर में आने के समय भी हमको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शेप करना है। दैट्स आवर थर्ड गोल। और फोर्थ, दैट वी शुड बी सिग्निफिकेंट ट्रस्टेड प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यू चेन for all digital products, for devices, for platform and for solutions। तो हमको ट्रस्टेड प्लेयर बनना है ग्लोबल वैल्यू चेन में। आपने देखा कई बार इस तरीके की पेंडेमिक्स, जो महामारी होती है, उससे पता चलता है कैरेक्टर्स किसी कंट्री का, कि किस तरीके से वो कंट्री ऑपरेट करती है। क्या वो कंट्री बाकी कंट्रियाँ क्या उस पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो क्या वो कंट्री सबको डिस्टर्ब कर सकती है। कैन दैट कंट्री which everybody is relying on can disrupt the other countries and their progress and their growth। so ये ध्यान में रखते हुए ग्लोबल वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन हमको करना है, स्पेशली फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म एंड सॉल्यूशंस। तो ये डिजिटल का ओवरऑल डिजिटल इंडिया गोल्स हैं। नाउ इन्हीं गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिजिटल
इंडिया एक्ट का आना तय है, जो कि जिस पे काम अभी चालू है, एंड वी शुड नो ऑल दैट बिकॉज ये सब हमसे रिलेटेड है. वी आर रिलेटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर एक्चुअली डीलिंग इन द इंटरनेट डे इन डे इन आउट. आप ईमेल्स लिख रहे हैं, आप कहीं मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, या आप किसी भी तरीके से कोई इवोल्यूशन कर रहे हैं, कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में, उसमें हम सब कवर होते हैं. सो 7 ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉज के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया एक्ट आधारित है, जिसपे डिजिटल इंडिया एक्ट इज रिलाइंग ऑन दो 7 ऑब्जेक्टिव्स, वो हम बात करते हैं एक एक करके. पहला ऑब्जेक्टिव, दिस डिजिटल इंडिया एक्ट विच इज़ प्रपोज्ड, जो आने वाला है, जिस पे काम चल रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि देयर शुड बी इंटरनेट इन इंडिया विच इज़ फॉर इंडियंस, विच इज़ ओपन, safe, trusted and accountable. That's first objective. Second, this internet should accelerate the growth of innovation and technology ecosystem. ये नए नए शोध को, इनोवेशन को, रिसर्च को प्रमोट करे, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड, इसको मैनेज करना है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, और किस तरीके से बहुत सारे जब सिस्टम में पार्टिसिपेंट आते हैं तो जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, जिसमें कि रिस्क भी क्रिएट होता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. फोर्थ, किस तरीके से गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक्सेलरेशन कर सकती है गुड गवर्नेंस के लिए, गुड डेमोक्रेसी के लिए, और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट साझेदारी इसमें कितनी अच्छी की जा सकती है. हाउ द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी डन यूजिंग दिस न्यू साइबर स्टैंडर्ड दैट इज डिजिटल इंडिया एक्ट प्रपोज्ड कमिंग इन. प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट. भारतीयों के जितने भी राइट हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. थर्ड, इमर्जिंग जो रिस्क है, जो सिक्स्थ इमर्जिंग रिस्क है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पर ध्यान रखना, उस पर तैयार रहना, और उसके लिए रिस्पॉन्स मैकेनिज्म रेडी रखना. और सातवां और जो आखिरी है कि हमको फ्यूचर प्रूफ और फ्यूचर रेडी रहना है कोई भी नए चैलेंजेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए. तो ये बेसिकली 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं. और अगर हम देखें कि डिजिटल इंडिया एक्ट कैसा स्ट्रक्चर होगा, हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल बी स्ट्रक्चर्ड, सो द एंटायर एक्ट विल बी, आई थिंक विल बी हैविंग 4 पिलर्स. पहला पिलर तो ऑफकोर्स जो पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वो उसका एक पार्ट होगा. दूसरा, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी उसकी पार्ट होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट और गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस कैसे होगा नेशनल लेवल पे. तीसरा, डिजिटल इंडिया एक्ट में जो रूल्स होंगे वो उसके अंदर पार्ट होंगे. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट्स फॉर साइबर क्राइम्स. तो जिस तरीके से साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा बढ़ाव हुआ है, कंज्यूमर फ्रॉड्स बढ़े हैं, एंड हाउ दिस कंज्यूमर फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हैव इम्पैक्टेड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. भारतीय इसमें इम्पैक्ट हुए हैं, इसमें बिलियंस ऑफ पैसों का खर्च, उसमें लॉसेस हुए हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोस के जो स्कैम हुए हैं, पॉन्जी स्कीम्स थी, उसमें किस तरीके से लोगों को ड्यूप करके पैसे उनसे ले लिए, और उसके बाद फिर साइबर क्राइम, वन ऑफ द रीजंस ऑफ साइबर क्राइम, एंड 72,000 करोड़ of INR was involved in terms of value between those 12 companies who were part of the entire crypto enabled scams. सो इस तरीके के क्राइम जो है वो IPC में कैसे, उनको प्रावधान कैसे डील करना है, उनसे कैसे होगा. तो डिजिटल इंडिया एक्ट में पूरी चार मोटे बड़े जिस तरीके से प्रावधान होंगे, जिस तरीके से देखा जाएगा. नाउ डिजिटल इंडिया एक्ट का एज वी डिस्कस्ड, इसका जो कवरेज होगा, ऑफ कोर्स ओपन इंटरनेट हो, सेफ हो, ऑनलाइन सेफ्टी हो, ऑनलाइन ट्रस्टेड हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो, न्यू टेक्नोलॉजी को ये ध्यान रखता हो, और ऑल्सो इसमें ध्यान है कि अगर कोई इसमें डिस्प्यूट आता है तो इसमें एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को, मैकेनिज्म ग्रीवेंस को हैंडल किया जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है. So this Digital India Act, what I understand, will be principle based and rule based. Now आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये principle based और rule based क्या होता है? What is this principle based regulation and rule based approach or rule based regulation? So generally क्या होता है, if you see generally regulators across the globe, the government across the globe, they set certain standards and principles. They say, look, these are my principles. These are only 10 principles, for example. And you work on these principles, you build your own systems and come back to me and I will see.
तो उसमें जनरली आपको डील करना होता है किसी स्पेसिफिक केस पे नहीं, बट लार्जली आप कितना अच्छा कैसे काम करें। रूल बेस्ड उसका अपोजिट है। रूल बेस्ड में जहाँ लगता है कि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगी, सिद्धांतों पे नहीं काम कर सकती हैं, सिद्धांतों से भटक सकती हैं, हो सकता है कि सिद्धांतों को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी वो गलत इंटरप्रेट कर लें, दे इंटरप्रेट इट रॉन्गली, बिकॉज ऑफ विच कई बार गलतियाँ होती हैं। इसीलिए उन्होंने रूल बना दिया कि भाई आपको इस रूल पे, इस दायरे पे काम करना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो जो जो इनिशियल डिस्कशन है डिजिटल इंडिया एक्ट का प्रपोज का, वो यही है कि रूल बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड का कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये बनेगा। नाउ ऑफ कोर्स ओपन इंटरनेट, सेफ इंटरनेट, चाइल्ड एंड वुमेन सेफ्टी, हार्मफुल कंटेंट ना हो, जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या OTTs हैं या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब प्रॉपरली एक्ट करें, बिहेव करें, और उसके ऊपर नए रिस्क का जिम्मेदारी हो, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सब पूरे डिजिटल इंडिया एक्ट में आने वाले समय में आने वाला है। Now, I want to also talk about lot of information about harmful content, बहुत ज़्यादा harmful content, जो कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं वुमेन्स और चाइल्ड की सेफ्टी को रिलेटेड है। किस तरीके का ये कंटेंट किसी को डिफेम करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है, या साइबर बुलिंग करने के लिए, या फिर कई बार साइबर फ्लैशिंग या साइबर फिशिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन पब्लिकली प्रोवाइड कर दी जाती है। अब इससे होता क्या है कि it actually degenerates the value, the quality system in the country, or that's why our laws are very important, that there should be online safety and trust. ऑनलाइन इंटरनेट में हर प्रकार की सुरक्षा हो, और उसके अंदर एक प्रकार का विश्वास हो, जो लोग यूज़ करें इस तरीके की कोई भी चीज़ ना हो, और अगर होती भी है इस तरीके की चीज़ तो उसमें किसी का भी ग्रीवेंस, किसी की भी तकलीफ़, जो उसकी कंप्लेन है, जो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका निवारण करने का पूरा सिस्टम, उसका मैकेनिज़्म होना चाहिए, ताकि सब सेफ फील करें जब ये इंटरनेट यूज़ करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आए दिन हमने देखा कि कई बार ऐसे कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं, स्पेशली न्यूडिटी रिलेटेड, पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसी रिलेटेड मैं आपको एक तीन इम्पॉर्टेंट, आई वांट टू गिव यू 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जनरली हम अपने कॉन्वर्सेशन में फैक्ट्स को जरूर रखते हैं, आपने देखा होगा। तो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एज पर द रीसेंट डेटा। ये आई थिंक आप समझ लीजिए कि पिछले साल जुलाई से अभी तक की 6 महीने की अगर मैं पोजीशन देखूं तो यूट्यूब अलोन ने बहुत सारे कस्टमर्स का, अराउंड 58 लाख कस्टमर्स का, 58 लाख चैनल्स का, अराउंड 56 लाख वीडियोस वर्ल्ड ओवर, जिसमें इंडिया का 30% कंटेंट इसमें टोटल में है, उसको रिमूव किया हुआ। I'm again repeating, YouTube alone in the last 6-7 months has removed, or 7-8 months has removed 58 lakh channels, resulting into 56 lakh videos, 30% of which are from India were removed. Now why they have been removed? क्यों रिमूव किया? या तो वो स्पैम है, मिसलीडिंग है, न्यूडिटी है, सेक्सुअलिटी है उसके अंदर, चाइल्ड की सेफ्टी को खतरा है, ये रीज़न है जिसको निकाला हुआ। उसी प्रकार अगर हम मीटा के बारे में बात करें, आई थिंक FB, फेसबुक जो बोलते हैं, उसमें 327 करोड़ का कंटेंट पे उन्होंने उसमें एक्शन लिया हुआ। नाउ 322 करोड़ का जो कंटेंट है वो फेसबुक का है, और 52 करोड़ का इंस्टाग्राम का है, और उसके जो 3 रीज़न है, सेम फेक होगा, फेक अकाउंट्स हैं, या फिर न्यूडिटी कंटेंट है, या सेक्सुअलिटी है, उसके ऊपर वो सब दिखा रहा हुआ। तीसरा व्हाट्सअप पे आ जाइए, ये भी एक इंटरमीडियरी है, ये भी प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, जिसमें लाखों करोड़ों लोग इसमें कम्युनिकेट करते हैं। इसने पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक की पोजीशन अगर देखें, दिसंबर तक की 2022 की, 97.2 लाख इंडियंस के अकाउंट बैन किए हुए हैं। और क्यों बैन किए हुए हैं? कंप्लेंट्स के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसयूज़ या उसके बारे में बताया गया। तो अगर आप देखें जिस तरीके से द टोटल ओवरऑल वॉल्यूम, द ओवरऑल वैल्यू विच इज़ इन्वॉल्व, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है। एंड
हमको $5 ट्रिलियन इकनॉमी बनना है, 5 अरब की इकनॉमी बननी है, और उसको बनने के लिए टेक्नोलॉजी तो यूज़ करना ही है। इंडिया का तो मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी के रीसेंट एग्जांपल्स है जहाँ पे वो बहुत हेल्प करता है, और गूगल जैसे सर्च इंजन जैसे से ज़्यादा ही एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। वो सब के बढ़ते चलन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे अभी की जनरेशन और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या हम ये इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को, इंटरमीडिएट्स को, जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, डिजिटल मीडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या हम उन सबको सहयोगी बना के वी कैन एंगेज देम, work with them, and work in such a way that the good objective of making India big, making India pride, the good objective of achieving our financial goals, prosperity, peace is there. At the same time, any miscreants, any wrong information, disinformation, negative information is also addressed in such a manner that the grief जिसको तकलीफ हुई है उसको उसका उसको उसकी उसको उसको they get the solution for that, and those who are doing wrongs as per the necessary law of the land, भारत के जो जो जितने भी लॉ हैं उसके तहत उनको इतनी पनिशमेंट मिले ताकि इस तरह की चीज़ें और ना हो। तो आई थिंक टुडे लार्जली हमने डिस्कस किया डिजिटल इंडिया एक्ट जो कि प्रपोज्ड है, जो कि आने वाला है, और आने के हिसाब से ही किस तरीके से हमारी चीज़ें बदलेंगी, हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ें होंगी, हमें क्या ध्यान रखना है वो हमने डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, और जिस तरीके से हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।